प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस दौरे पर। उनका यह दौरा 2 दिन का होगा। ब्रिक्स समिट रूस के कजान शहर में हो रही है। पीएम आज शाम को ब्रिक्स लीडर्स के साथ डिनर में शामिल होंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे। उनकी कई लीडर्स के साथ अनौपचारिक बातचीत भी हो सकती है। बता दें कि पीएम मोदी पिछले अमेरिका में रह रहे सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया में बम विस्फोट की धमकी दी। आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर 1984 के सिख दंगों का बदला लेने की बात कही। उसने लोगों को एयर इंडिया में सफर न करने की सलाह दी। उसने कहा कि विदेशों में यात्रा करने वाले लोग 1 से 19 नवंबर तक दिल्ली में इंडिया गेट समेत आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। इन इलाकों में AQI 328 दर्ज किया गया है। इसे देखते हुए दिल्ली में सुबह से लेकर ग्रैप 2 लागू हो गया है। इसके तहत अस्पतालों, रेल और मेट्रो सेवाओं को छोड़कर दूसरी जगहों पर डीजल जनरेटर चलाने पर झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, बन्ना गुप्ता समेत 15 विधायकों को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया। झारखंड की 81 सीटों पर 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। 24 अक्टूबर को ओडिशा के तटों से दाना तूफान टकराएगा। इसकी जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दी है। विभाग ने कहा कि तूफान दाना देर रात ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने की संभावना, जिस कारण राज्य में अलर्ट जारी किया गया। इस तूफान के कारण 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने मां की आरती में भाग लिया और माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लिया। बता दें कि केजरीवाल को इस साल मार्च में दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद यूपी में दिवाली से पहले राजकर्मियों को वेतन और पेंशन भोगियों को पेंशन दिया जाएगा। योगी सरकार ने दिवाली से पहले ही सभी को वेतन देने का आदेश दिया। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने इसे लेकर सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ कोषाधिकारियों को आदेश जारी किया। बताया जा रहा कि पेंशन भोगियों को 30 अक्टूबर तक पेंशन भुगतान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। सोमवार रात सिलेंडर विस्फोट होने से एक मकान पूरी तरह धराशायी हो गया, जिस कारण एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह के मुताबिक घर में 18 से 19 लोग रहते थे। हादसे में अन्य 8 लोग घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पूरा मामला आतरैली थाना के एक गांव का, जहां गांव के रहने वाले सोनू ने सुनसान जगह पर नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। भदोही के बसवानपुर गांव में बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े कॉलेज प्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी। कॉलेज प्रबंधक की अपने घर से निकलकर नेशनल इंटर कॉलेज जा रहे थे। इस बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड की टीम समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। हापुड़ में मां समेत 2 बच्चों को सांप ने काट लिया। मामला बहादुरगढ़ थाने क्षेत्र का के सदरपुर गांव का। जानकारी के मुताबिक सभी घर में जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रहे थे। इसी बीच बच्चों को सांप ने काट लिया। बच्चों की चीख सुनकर मां जब बच्चों के पास पहुंची तो सांप ने भी उसे डस लिया। घटना में दोनों बच्चों की मौत हो गई है। मां की हालत गंभीर है। जांजगीर चांपा में पिकनिक स्पॉट में बर्थडे मनाने गए 2 युवक हसदेव नदी में बह गए। हसदेव की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। बता दें कि देवरी गांव के पिकनिक स्पॉट में पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके जिला प्रशासन ने पिकनिक स्पॉट में कोई व्यवस्था नहीं की है। दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय ने मुंडका विधानसभा में ड्रोन की मदद से डेंगू मलेरिया की दवाई के छिड़काव की शुरुआत की। इस तरह की व्यवस्था दिल्ली में पहली बार शुरू की गई है। ड्रोन से दवाई छिड़कने के कारण जल्द से जल्द तालाब, दलदल, खेतों में दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा।
ललितपुर में दादा ने अपनी ही पोते की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा कि सास ससुर अपनी बहू को बेचना चाहते थे, जिसके कारण आरोपी दादा का विवाद हुआ था और उसने गुस्से में आकर 6 साल के मासूम पोते की बेरहमी से हत्या कर दी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सिवनी जिले के आमागढ़ में खेत में काम कर रही महिला को अजगर दिखाई देने पर हड़कंप मच गया। अजगर करीब 8 फीट लंबा और 10 किलो वजनी था। इसकी सूचना स्नैक कैचर प्रवीण तिवारी को दी गई, जिसके बाद स्नैक कैचर प्रवीण तिवारी ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक शिक्षक अपनी बाइक से स्कूल पढ़ाने जा रहे थे। इसी बीच एक अनियंत्रित कार ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस शहीद दिवस के मौके पर विदिशा पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी रोहित कासवानी समेत कई पुलिस और राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अम्बेडकर नगर में कॉलेज के एमडी से 70 लाख रुपए की रंगदारी मांगने में के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नितिन वर्मा के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज। आरोप है कि नितिन वर्मा ने अपने मोबाइल से माफिया दिलीप वर्मा की बात एमडी अभिनव वर्मा से कराई थी। दिलीप ने 70 लाख रुपए की डिमांड करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। बांदा में एक सराफा दुकान में टप्पेबाजी का मामला सामने आया। टप्पेबाज लगभग 60 ग्राम सोने का सामान लेकर फरार हो गया, जिसकी कीमत 4 से 5 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित ज्वेलर्स दुकान की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। पीड़ित ने गोली मारने का आरोप लगाया। घायल व्यक्ति के अनुसार जमीन विवाद के चलते झगड़ा हुआ। झगड़े में कपिल नामक व्यक्ति को छर्रे लगे। घायल को एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी गोवर्धन ले जाया गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने घायल का उपचार किया। हमीरपुर में एक किसान के खेत में बिजली के तार से झुलसने के कारण मौत हो गई। किसान अपने खेत में पानी लगा रहा था, तभी खेत में टूटकर पड़े घरेलू तार में झुलस गया। पड़ोसियों ने उसे एम्बुलेंस की मदद से किसान को सुमेपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। हमीरपुर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण भीषण आग लग गई। आग का कारण सिलेंडर में विस्फोट हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। हरदोई में त्योहारों के दौरान अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से छापामार अभियान चलाया। इस दौरान सैकड़ों लीटर कच्ची शराब और कई क्विंटल लाहन बरामद किया गया। इस कार्रवाई में लगभग 165 लीटर अवैध कच्ची शराब और लगभग 425 किलोग्राम लाहन बरामद किया गया। सभी शराब को कब्जे में ले लिया गया। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर कुछ युवकों ने मामूली सी बात को लेकर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। बताया जा रहा कि युवक अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ बदमाशों ने उस पर हमला किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जशपुर के पथलगांव थाना क्षेत्र में कुमेकला में मामूली विवाद के चलते एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कुमकेला स्थित मंजीत राइस मिल में वाहन चालक का काम करने वाले सुदेश पैंकरा बीती रात राइस मिल के बगल में स्थित किराना दुकान में पानी की बाल्टी भरकर रख रहे थे। तभी गांव के मुन्ना कुर्रे नामक युवक ने पानी फेंकना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में परिवहन विभाग पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों की चौड़ाई और पुलों की भार क्षमता कम होने के कारण 16 टन तक भार ले जाने वाले ट्रकों को ही परमिट जारी करता है, ताकि सड़कों और पुलों को भारी नुकसान न पहुंचे। मगर कोटद्वार में 12 चक्के वाले भारी भरकम डंपर खुलेआम सड़कों और पुलों को रौंदते नजर आ रहे हैं। अंतागढ़ के ग्राम पादर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने कांकेर लोकसभा सांसद भुजराज नाग से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कोलर पंचायत से अलग कर पादर गांव को
नई पंचायत बनाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने सम्मिलित गांव के लोगों का स्वहस्ताक्षरित पत्र भी सौंपा था, जिसमें नई पंचायत बनाने के लिए कोटद्वार में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कोटद्वार की कई समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सरकार ने कोटद्वार को नगर निगम तो बना दिया, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी नगर निगम कोई सुविधा नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने का आरोपी फैजान खान ने भोपाल के निसरौत थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी दी। साथ ही उसने भारत माता की जय का नारा भी लगाया। दरअसल मंडीदीप निवासी फैजान को एमपी हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इसी शर्त पर जमानत दी थी कि वह महीने में 2 बार थाने पहुंचकर 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा। जबलपुर में ईओडब्ल्यू ने जेडीए कार्यपालन अधिकारी समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। जेडीए कार्यपालन अधिकारी ने जबलपुर विकास प्राधिकरण की ओर से अधिग्रहित जमीन को फर्जी दस्तावेज के जरिए बेच दिया और राज्य शासन को 2 करोड़ 40 लाख रुपए की चपत लगाई। आरोप है कि इन लोगों ने 25 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी का भी नुकसान पहुंचाया। मुरादाबाद में विवाहिता को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मामला मैनाछेड़ थाना क्षेत्र के गुरैर गांव का विवाहिता के भाई ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए कि पुलिस ने तहरीर नहीं ली और थाने में बैठाए रखा। पीड़िता के पिता ने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया, जिसके बाद परिजनों ने तहरीर नहीं लेने पर थाने में घेराव किया। जबलपुर के हनुमान तल थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। बदमाशों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खटीमा में लकड़ी तस्करों ने अवैध रूप से 2 साल के पेड़ काट दिए। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काटे गए लकड़ी के गिल्टे कब्जे में लिए हैं। बता दें कि तराई पूर्वी उपवन प्रभाग में लकड़ी काटने का मामला सामने आया। वन विभाग एसडीओ कार्यालय से मात्र 200 मीटर की दूरी पर हिंदुवादी संगठनों की सक्रियता और लफ्जियात का मामला गर्माता देख जबलपुर की अंकिता राठौर सामने आई और वीडियो जारी कर कहा कि मैं सुरक्षित हूं। धर्मांतरण और अपहरण की बात छूटी, मुझ पर राजनीतिक दलों और हिंदू संगठनों के जरिए दबाव बनाया जा रहा। अंकिता राठौर का कहना है कि अगर मुझे कुछ भी होता तो इसकी जिम्मेदार और जवाबदार राजनीतिक पार्टी। जबलपुर पुलिस लगातार नशे का कारोबार करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई कर रही। इसी कड़ी में पुलिस ने मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 2.25 लाख रुपए बताई जा रही। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में 3 दिन पहले हुए हंगामे के बाद पुलिस ने पत्थरबाजों पर कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के माध्यम से दर्जनों पत्थरबाजों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह घटना उस समय हुई थी जब सड़कों पर प्रदर्शन कर लौटते लोगों ने पत्थरबाजी की थी। सीतापुर में अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल रामलीला मंच पर फिल्मी गाने बजाकर बाल बालाओं के अश्लील डांस हुआ। अनादि टीवी ने रामलीला के मंच पर बाल बालाओं के अश्लील डांस कराए जाने की खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच के बाद आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जावत के नगर परिषद रतनगढ़ में आयोजित दशहरा महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हनुमान जी का स्वरूप बनाकर कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया। उनके नृत्य और प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और दर्शकों ने कलाकारों की खूब सराहना की। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिल रही। सेंसेक्स 100 से ज्यादा की तेजी के साथ 81,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा, तो वहीं निफ्टी में 50 अंक से ज्यादा की तेजी है। 24,850 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट और 14 में तेजी देखने को मिल रही। वाली एनर्जीज लिमिटेड और दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के लिए बोली लगाने का आज दूसरा दिन
पहले दिन वारी एनर्जीज का आईपीओ टोटल 3.47 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी में ये इशू 3.34 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में 0.08 गुना। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बाद पहली बार तिमाही नतीजों की घोषणा की। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 21% के उछाल के साथ 546 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 451 करोड़ रुपए रहा था। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 930 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 290.5 करोड़ का घाटा हुआ था। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 1345 करोड़ का एकमुश्त योगदान रहा। इन दिनों भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही। पहला मैच हो गया, दूसरा मुकाबला पुणे में होगा। इस मैच से ठीक पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा, क्योंकि टीम के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन 24 अक्टूबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से भी बाहर हो गए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अगला मुकाबला 24 अक्टूबर को पुणे में खेला जाएगा। इस बीच टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी चोट को लेकर बड़ी खबर दी। उन्होंने बताया कि वह पूरी तरह से फिट हैं और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए पूरी तरह तैयार। बता दें कि शमी विकेट टू विकेट गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। फिल्म मेकर प्रशांत नील ने कम समय में ही अपने एक अलग पहचान बना ली। यश के साथ केजीएफ फ्रेंचाइजी और प्रभास के साथ सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके प्रशांत नील का अगला प्रोजेक्ट बखीरा बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार। मेकर्स ने सुपर हीरो फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। मध्य प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में रात का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, जबकि ग्वालियर समेत दूसरे शहरों में 18-19 डिग्री के बीच। पचमढ़ी में दिन रात दोनों ही समय सबसे ठंडा। मौसम विभाग की माने तो अब ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ेगा। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में रात का टेम्परेचर तेजी से लुढ़कने लगेगा। प्रदेश में बारिश की गतिविधियां अगले कुछ दिनों के लिए कम हो गई हैं। अगले 2 दिनों तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 24 और 25 अक्टूबर को रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। राजस्थान में बेमौसम बारिश का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा। भरतपुर, करौली, जयपुर समेत कई शहरों में सोमवार को बादल छाने के बाद आंधी चली और बारिश हुई। कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। पश्चिमी राजस्थान में सोमवार को हुई बारिश से तापमान में करीब 4 डिग्री तक की गिरावट आई है। बिहार में 23 अक्टूबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 23 से 26 अक्टूबर के बीच तेज हवा चलेगी। इस दौरान हवा की गति 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक 23 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की आशंका। झारखंड में 23 अक्टूबर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। राज्य के कई जिलों में 26 अक्टूबर तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में 20 अक्टूबर को बने लो प्रेशर असर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। इस वजह से झारखंड में 23 और 24 अक्टूबर को बारिश की संभावना बन रही है।